आपका स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। तो इससे पहले जो है हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्लास 9 का जो है थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो है हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो थ्योरी वाला पार्ट था और नेक्स्ट दो पार्ट थे वो प्रैक्टिकल पार्ट थे। तो दोनों पार्ट्स हमने जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये जो पार्ट है वो थर्ड के बाद आफ्टर फोर्थ पार्ट है, तो जिसमें हम जो है बचे हुए जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के जो है में जाके भी इस वीडियो को, बाकी जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेलेक्टिंग नॉन कॉन्जुगेटिव टेक्स्ट आइटम। तो क्या होता है नॉन कॉन्जुगेटिव टेक्स्ट आइटम? तो इससे पहले हमने जो है बात किया था कि अगर हमारा जो टेक्स्ट है कोई कहीं पे जो है स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक सेंटेंस है, स्पेसिफिक पैराग्राफ है, या फिर जो है पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या होता था, एक लगातार जो है किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता था। अब अगर हमको ऐसे टेक्स्ट जो कंटिन्यू हमको सेलेक्ट नहीं करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है राइटर का जो है लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेता हूँ। और अगर हमको क्या करना है, जो है नॉन कॉन्जुगेटिव जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, यानी अलग अलग प्लेसेस के जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, कोई लिखा हुआ वर्ड है उसको अलग अलग जगह सेलेक्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे को यहाँ पे क्लिक को सेलेक्ट करना है, तो ये तो हो गया मेरे फर्स्ट लाइन में। अब हो सकता है कहीं पे और दूसरे, जैसे यहाँ पे लोकेशन को मेरे सेलेक्ट करना है, ये भी सेलेक्टेड है, ये भी सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम हम किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम सेकंड वर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद अगर इसके बाद भी हमको अगला कोई वर्ड अगर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करना है, तो फिर वही कंट्रोल की को प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको जो है कंट्रोल की के थ्रू जो है डिफरेंट जो है अलग अलग जो है नॉन कॉन्जुगेटिव अलग अलग प्लेसेस पे जो वर्ड है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम कुछ भी अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं अलग अलग वर्ड पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉन कॉन्जुगेटिव टेक्स्ट आइटम को कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है कि सेलेक्टिंग वर्टिकल ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। यानी वर्टिकल ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है, अगर मैं कहीं पे सेलेक्ट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, पहले तो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, फिर दूसरे लाइन में जा रहा है। तो इस तरीके का जो सिलेक्शन होता है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन। अब हमको वर्टिकल करना है, वर्टिकल सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बनाया था, ये आपको दिख रहा होगा। सपोज मैं किसी एक पर्टिकुलर जो है वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ये 20-20-40 वाले सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, एक पर्टिकुलर जो है वर्टिकल लाइन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। या फिर मैं चाहता हूँ ये नेम जो लिखा हुआ है राम राम और श्याम, इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करने के लिए हमको एडिट में जाना पड़ेगा। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि सिलेक्शन मोड। क्या मिलेगा? सिलेक्शन मोड। तो यहाँ पे हमको सिलेक्शन मोड मिल जाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड था हमको क्या करना है, ब्लॉक एरिया, या Alt Shift F8 के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सिलेक्शन रहेगा, जैसे अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वर्टिकल सिलेक्शन हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा वर्टिकल सिलेक्शन हो रहा है। तो आप वर्टिकल सिलेक्शन करने के लिए जो है आपको यहाँ पे जाके इसको इनेबल करना पड़ेगा, कि ब्लॉक एरिया को इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वर्टिकल लाइन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्टिकल सिलेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं वर्टिकल सिलेक्शन, तो इस तरीके से वर्टिकल सिलेक्शन किया जा सकता है। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, जब कहीं पे हमको वर्टिकल सिलेक्शन करना रहेगा तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस। अगर हम चाहते हैं किसी स्पेसिफिक वर्ड को दूसरे और वर्ड से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो फाइंड के थ्रू हम उसको ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस के थ्रू उसको हटा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर से राइटर डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने 3 प्लेसेस पे जो है राम लिखा है। अब मैं चाहता हूँ इस राम को जो है रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए फाइंड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है Ctrl+F, लेकिन Ctrl+F करते हैं ना तो नीचे में हमको यहाँ पे फाइंड मेन्यू जो है फाइंड करने का, टेक्स्ट फाइंड करने का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस का नहीं आता है। तो फाइंड का तो Ctrl+F होता है, Ctrl+F करेंगे नीचे मेन्यू आ गया, Ctrl+F करेंगे नीचे आ गया। अब लेकिन हमको फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो Ctrl+H प्रेस करना पड़ेगा
या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंसर्ट करने के लिए एडिट में जाना है, और एडिट में जाने के बाद यहाँ पे हमको फाइंड का ऑप्शन कहाँ पे मिल जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। एडिट में जाने के बाद नीचे जब हम जाते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको हमको शॉर्टकट की के लिए Ctrl+H प्रेस करना पड़ेगा, तब हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से राम को सेलेक्ट किया था, फाइंड राम, और राम को हम क्या करना चाह रहे हैं, किसी और जो है वर्ड से जो रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो राम को सपोज हम सीता से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसी सीता मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आते हैं, देखो, रिप्लेस ऑल, या फिर फाइंड ऑल, फाइंड प्रीव्यू। तो यानी आप देखना चाह रहे हैं कहाँ कहाँ पे जो है राम लिखा हुआ है, तो ये 3 प्लेसेस पे राम है। आप उसको एक जगह रिप्लेस करना चाह रहे हैं, सारे प्लेसेस पे एक जगह चाहते हो तो आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। जैसे रिप्लेस करूँगा एक जगह जो है सीता हो जाएगा, सेकंड जगह भी सीता होते जाएगा। तो एक एक करके आप कर सकते हो। रिप्लेस ऑल करते हैं तो सारे प्लेसेस पे राम की जगह सीता यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है फाइंड एंड रिप्लेस का भी उपयोग जो है अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, जब हमको जरूरत रहेगा, जब नेसेसरी रहेगा तब। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेक्स्ट दिया है जंप टू द पेज नंबर। आप स्पेसिफिक पेज नंबर में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए गो टू पेज का ऑप्शन आता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो देखिए उसके लिए हमको क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस 4 पेजेस है। आपको क्या करना है, किसी अब हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट में जो है 10 पेज, 20 पेज, 100 पेज, 200 पेज भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको बार बार यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस टाइम को सेव करने के लिए आप जो है जंप टू द पेज नंबर के थ्रू भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेन्यू ऑप्शन से जाते हैं तो एडिट में जाना पड़ेगा और गो टू पेज में जाना पड़ेगा। जैसे गो टू पेज में जाते हैं तो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे 1 to 4 है। तो जिसमें अगर आप यहाँ पे 3 पेज में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 3 में इंटर करेंगे तो नीचे आप डायरेक्टली 3rd पेज के स्टार्टिंग पोजीशन में इंटर कर लेंगे। वहीं पे इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+G। तो Ctrl+G के थ्रू भी हम अगर फर्स्ट पेज में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में आ गए, Ctrl+G लास्ट पेज में जाना चाह रहे हैं 4th पेज में, तो वो भी हम आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके से कि किसी भी पेज में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जिसको हम प्रिंट नहीं कर सकते और उसी को हम नॉन प्रिंटिंग करेक्टर कहते हैं। अब ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर का हमारे जो है डॉक्यूमेंट में क्या यूज है, तो अगर हमको देखना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो है कितने प्लेसेस पे हमने जो है इंटर प्रेस किया है, कितने प्लेसेस पे हमने जो है टैब यूज किया है, कितने प्लेसेस पे हमने जो है स्पेस यूज किया है, तो यहाँ पे जो है ये वाला जो मार्क्स आता है वो बताता है इंटर, कि कितने बार आपने इंटर प्रेस किया। देन इसके अलावा जो है ये एरो वाला बताएगा कितने बार आपने टैब प्रेस किया, और ये डॉट बताता है कि कहाँ कहाँ पे आपने जो है स्पेस बार का उपयोग किया है। तो जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो अभी तो इसमें नॉन प्रिंटिंग करेक्टर नहीं है। अगर आपको नॉन प्रिंटिंग करेक्टर लाना है तो Ctrl+F10 करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे आप जाएंगे मेन्यू में, तो मेन्यू ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप जाता है टॉगल फॉर्मेट मार्क्स, या फिर Ctrl+F10 के थ्रू भी जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है नॉन प्रिंटिंग करेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर के अंतर्गत जो मैंने बताया था कितने बार इंटर प्रेस किया, यहाँ पे इंटर प्रेस किया, यहाँ पे इंटर प्रेस किया, यहाँ पे इंटर प्रेस किया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी इंटर प्रेस किया, तो नंबर ऑफ इंटर मैं कितने बार किया, तो ये सिंबल जो है इंटर को बताता है। ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर मैं प्रिंट करूंगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन आपको देखना है डॉक्यूमेंट में कितने प्लेसेस पे। अब यहीं पे जब मैं इसको बड़ा करता हूँ कितने प्लेसेस पे मैंने जो स्पेस का उपयोग किया, तो यहाँ पे ये स्पेस, फिर स्पेस, तो इस तरीके से स्पेस को बता रहा है। अब नीचे जब मैं आता हूँ तो टैब कितने बार प्रेस मैंने किया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला जो सिंबल है टैब को बता रहा है। मैंने यहाँ पे टैब किया था, फिर उसके बाद टैब यहाँ पे किया, टैब, तो टैब के थ्रू जो है डिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने कितने बार टैब यूज किया है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, टैब कितने बार। तो ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, लेकिन जब प्रिंट करूंगा तो ये नहीं आएगा, तो इसी को नॉन प्रिंटिंग करेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट का है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम जब टाइपिंग करते हैं हो सकता है कि ह्यूमन से बहुत सारे मिस्टेक होते रहते हैं, लेकिन उस मिस्टेक को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट जब हम टाइप करते हैं तो उसमें जो
जो मिस्टेक रहता है उसको ऑटोमेटिकली बता देगा, और उस मिस्टेक के साथ साथ उसका जो सही स्पेलिंग क्या होगा वो भी हमको हेल्प करता है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कई सारे यहाँ पे प्लेसेस पे आपको रेड कलर का अंडरलाइन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को, तो और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे सब मेन्यू है, यहाँ पे भी रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है। तो बहुत सारे प्लेसेस यहाँ पे रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है ये वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करता है, हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे जो है हो सकता है कि आपने जो टाइप किया है वो गलत हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, स्पेलिंग को चेक भी करेंगे, और गलत लगता है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेलिंग और ग्रामर का जो ऑप्शन है टूल्स मेन्यू के अंतर्गत आता है। टूल्स मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे स्पेलिंग का ऑप्शन आ जाता है। जैसे स्पेलिंग में जाएंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या गलत दिया हुआ है, हम यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कंट्रोल के अंतर्गत है, तो इग्नोर वर्ड्स करते हैं। तो उसके बाद हमको यहाँ डी सेलेक्ट के ऊपर दिखा रहा है, डी सेलेक्ट जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। आप नीचे वाला जो ऑप्शन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे डी सेलेक्ट भी मेरा सही है तो मैं इग्नोर करते जाऊंगा। अनसेलेक्टेड दिया हुआ है, अनसेलेक्टेड आपको लगता है कि ये भी गलत है तो आप यहाँ पे इसके जगह में जो है सेलेक्टेड या अनकलेक्टेड जो भी आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं उससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल को गलत दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं कि गलत ही होगा। अगर गलत आपको दिखाई देता है तो उस कंडीशन में जो है, जैसे सीता है तो सीता के जगह में आपको लगता है कि ये सीता नाम जो है वो गलत है, उसके जगह में जो है सीवा आना चाहिए, तो आप इसको सीवा सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट ऑल करते हैं। तो यहाँ पे जितनी जगह सीता रहेगा उसके जगह में सीवा आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग जो मिस्टेक रहेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंज किया जा सकता है। जैसे डीसेलेक्टेड की जगह में यहाँ पे मैं ये वाला लेना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके मैं क्या कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। जैसे डीसेलेक्ट मेरा सही है तो मैं इसको करेक्ट कर लिया, तो या फिर इसको जो है डीसेलेक्ट जो है ऑलरेडी पहले से सही है, तो इस कारण से मैंने क्या कर दिया, उस करेक्टर को जो है यहाँ पे चेंज नहीं किया। तो आप जो है स्पेलिंग ग्रामर जो है F7 के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट की F7 के थ्रू भी स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अनसेलेक्टेड है, आप सेलेक्टेड को लेना चाह रहे हैं तो करेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको किया जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग को भी देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं यूजिंग साइनोनिमस एंड द थियोरस। तो साइनोनिमस क्या होता है, किसी भी जो वर्ड से रिलेटेड जो है उससे और बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, उसको हमको दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पे अपोजिट वर्ड भी दिखाई देता है, एंटोनिमस भी हमको दिखाई देता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय हमको बहुत हेल्प करता है कि उस वर्ड से रिलेटेड हमको अगर कई सारे जो है और हमको मीनिंग्स मिल जाते हैं तो उससे हमारा जो डॉक्यूमेंट बनाना बहुत आसान हो जाता है। और इसके अलावा जो है थयोरस मिल जाता है, इसका मतलब होता है कि शब्दकोश मिल जाता है, डिक्शनरी मिल जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी वर्ड को चेक कर सकते हैं और वहाँ पे हम जो है और उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे वर्ड हमको दिखाई देते हैं। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, अब किसी भी जैसे डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट को मैं चाहता हूँ कि ये जो डिफ़ॉल्ट वर्ड है यहाँ पे मैं इसका सिनोनिमस देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारा जो है राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो है बहुत सारे जो है इससे रिलेटेड जो है सिनोनिमस मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे थियोरस दिख रहा है, यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को इससे रिलेटेड नाउन और डिफरेंट टाइप के जो है इससे रिलेटेड वर्ड मेरे को मिल जाते हैं, जिसका उपयोग भी मैं अपने डॉक्यूमेंट में कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है हमको बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे जो है जितने भी इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है उसके बारे में जान लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम जो है राइटर डॉक्यूमेंट को जो है कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसमें कैसे पेज सेटअप होता है, उसमें पैराग्राफ सेटिंग कैसे होता है, टेक्स्ट का सेटिंग कैसे होता है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।